बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। कि जितने भी संस्थापक थे आज इनके साथ एक भी साथ नहीं चल रहा है। इन्होंने अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों के साथ ही विश्वासघात कर दिया और आप देख रहे होंगे कि इनके पूरे पर्सोना में माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का नेतृत्व हमेशा एक कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व धारण करने का प्रयास करता है। लेकिन दिल्ली की जनता इनकी सच्चाई समझ गई है। दिल्ली की जनता के आगे इनकी नौटंकी चली नहीं और इसीलिए दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को अस्वीकार करा और एक पूर्ण बहुमत का जनादेश यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, विकास के पक्ष में दिया, क्योंकि दिल्ली का देवतुल्य मतदाता भी चाहता था कि दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप जो हैं, आप वो एक आवरण क्यों धारण करते हैं? जो सच्चाई है वो लोगों के सामने पेश करिए ना। देखिए, एक तरफ तो आपने देखा होगा सर्दियों में वो उनका बहुत ही फेमस मफलर आ जाता है, चुनाव से एकदम पहले उनकी वो खांसी लौट आती है। आपने देखा होगा कि वो बहुत सामान्य तरह ड्रेस होते हैं, लेकिन ये लिबास जो है ये केवल और केवल भ्रम करने का एक उपकरण है। असलियत में हम सब जान गए हैं कि कोविड के समय जब दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपना आलीशान शीश महल बनाने में लगे हुए थे। उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो वो जाकर पंजाब में रहने लगे और वहां पर उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा अपनी शान के लिए, अपनी ठाट के लिए। ये बात जग जाहिर है। आप मुझे एक बात बताइए कि जितने भी हेलीकॉप्टर या प्लेन या कोई भी इस प्रकार का उपकरण अगर एक सरकार के पास है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के लिए है, वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए है, ना कि केजरीवाल जी सरकारी खर्चे पे, वो भी पंजाब के टैक्स पेयर के खर्चे पे पूरा का पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे और कभी उसको बहाना बना देते थे इलेक्शन कैंपेन का। और अब जब वो ना विधायक थे ना मुख्यमंत्री थे, तो भी उन्होंने ये कहा और दिखा भी दिया अपने कॉन्डक्ट से, वो लुटियंस के सरकारी बंगलों में रहे, अपने तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य के घर में। अब मैं दोगुलापन क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये वो नेता है जिन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे। इन्होंने दिल्ली की जनता से कहा था मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, इन्होंने सरकारी गाड़ी ली। इन्होंने ये कहा कि कभी भी मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी बंगले में रही नहीं बल्कि कचहरी तक जाकर सरकार से यह मांग करी कि आप मुझे एक सरकारी बंगला दीजिए। इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केवल बच्चों की झूठी कसम नहीं खाई, इन्होंने न जाने कितने अनगिनत झूठे वादे करे देश की और दिल्ली की जनता के साथ। मुद्दा लग्जरी में रहने अकेले का नहीं है, मुद्दा दो तरह का है। पहला मुद्दा है जो शीश महल इन्होंने बनाया था सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर टैक्स पेयर को ठग कर। दूसरा मुद्दा है दोगुली राजनीति, डबल स्टैंडर्ड्स। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिसेप्शन एंड डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ माननीय केजरीवाल जी एज वेल एज द आम आदमी पार्टी। और यहां पर इनकी धोखाधड़ी और ज्यादा सामने आ जाती है। हाल ही में आपने देखा कि किस तरह इन्होंने दिल्ली की जुडिशरी की एक महिला जज पर इतने आक्षेप करे, इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रहार करे कि इन्होंने उनको भी प्रेशराइज करने का प्रयास करा। नारी विरोधी तो ये है ही। अभी जो संशोधन आया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने
एब्सटेन नहीं करा मित्रों, उन्होंने लाल बटन दबाकर मुखालफत करी। अगर आप पूरा का पूरा वो पैटर्न देखेंगे वोटिंग का, तो लाल बटन दबाकर उन्होंने मुखालफत करी। यानी ये केवल ये चाहते थे कि महिलाओं की भूमिका मतदान केंद्र तक सीमित रह जाए। महिलाओं की भूमिका जब सत्ता में भागीदारी की बात आई तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। और हम सब जानते हैं कि किस तरह इन्होंने, जब केजरीवाल जी घर पर थे तो उनके सचिव ने उन्हीं की पार्टी की तत्कालीन राज्यसभा की सांसद के साथ अभद्रता करी, मार पिटाई करी जब वो रजस्वला थी। और शास्त्र कहता है रजस्वला स्त्री के साथ अभद्रता, दुष्कर्म अक्षम्य पाप है। और इसीलिए आपने देखा कि कल किस तरह 2/3 जो सांसद राज्यसभा के इनको छोड़कर आए, वो इनकी नारी विरोधी, इनकी दोगली राजनीति, इनकी डिसेप्शन की राजनीति, इनकी दबाव की राजनीति, इनकी झूठ की राजनीति, इनकी असत्य की राजनीति, इनकी विभाजनकारी राजनीति को अस्वीकार कर कर आते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये क्षण तिलमिलाकर बौखलाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से विश्वमन का नहीं, ये क्षण आत्मचिंतन का क्षण होना चाहिए। जब एक संगठन का संगठन महामंत्री ही उसे छोड़कर आ जाए तो वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है, ये स्वाभाविक हो जाता है, ये परिलक्षित हो जाता है, वैचारिक दिवालियापन दिख जाता है। और उसी वैचारिक दिवालियापन को ये जो शीश महल 2 इन्होंने बनाया है 95 लोधी एस्टेट, ये उसी को दर्शाता है, जहां पर ये केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। मैं पुनः कह रही हूं, मुद्दा लग्जरी में रहने का नहीं है, मुद्दा डबल स्टैंडर्ड्स का है, मुद्दा झूठ का है, मुद्दा डिसेप्शन का है, मुद्दा कथनी और करनी में अंतर का है, मुद्दा इस देश की जनता के सामने नौटंकी कर कर, आवरण ओढ़कर और अपनी अवधारणा दूसरी बनाने का है। और संजय सिंह जी को मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने बोला कि ये जो पीपीटी आपको दिखाई जाएगी अभी की, ये तस्वीरें झूठ हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगी, माई फर्नीचर माई वे नाम का एक कंपनी है, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। ये वो कंपनी है जो शीश महल 2 में फर्नीचर दे रही है। ये उन्हीं के प्रपोज्ड फोटोग्राफ्स, उन्हीं के प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं जो केजरीवाल जी के शीश महल 2 के हैं, जिसको यहां पर परिलक्षित करा है। आप सभी चाहें तो किसी भी मनचाहे सर्च इंजन पे जाकर जरा देख लीजिएगा। मैं पुनः कह रही हूं, माई फर्नीचर माई वे, ये है वो कंपनी जिससे केजरीवाल जी अपना शीश महल 2 95 लोधी एस्टेट सजा रहे हैं। ये वहां के प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं। एक बार मैं आग्रह करती हूं, जरा पीपीटी चला दीजिए प्लीज।